नमस्कार, मैं रफीक खान, आप देख रहे हैं जीवन बेरी। भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक नई और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन अवैसी को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसमें देखिए 30 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों में जाकर पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों को बेनकाब करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में अवैसी और कांग्रेस नेता शशि थरूर के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या ओवैसी को यह जिम्मेदारी दी गई है, आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोग मारे गए थे और उसके बाद देखिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक युद्ध जैसे हालात रहे, जिसमें देखिए मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक की घटनाएं हुई। 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों में पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन अब भारत ने एक नया कूटनीतिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है, जिसमें पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने 30 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर लिया है, जो अगले हफ्ते से दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, जेडीयू, बीजेडी, सीपीआई सहित कई दलों के सांसद शामिल है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में एमआईएम नेता असदुद्दीन अवैसी और कांग्रेस नेता शशि थरूर के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। यह प्रतिनिधिमंडल 10 दिनों तक विभिन्न देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा और पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को उजागर करेगा। जब तक देखिए पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। देखिए चाहे युद्ध विराम हो या ना हो, हमें पहलगाम में हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा बाहरी आक्रमण के खिलाफ सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये बयान असदुद्दीन अवैसी का है। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने संसद में प्रस्ताव का हवाला देते हुए पीओके पर कब्जा वापस लेने की वकालत की और कहा कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीछे नहीं हटना है। इसके अलावा उन्होंने तकनीकी और कूटनीति का आधार पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब करने का सुझाव भी दिया है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने उन्हें प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक यह प्रतिनिधिमंडल 22 या 23 मई को रवाना हो सकता है। विदेश मंत्रालय एमईए इन सांसदों को मिशन की ब्रीफिंग देगा, जिसमें भारत का पक्ष मजबूती से रखने और पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों को उजागर करने की रणनीति शामिल होगी। इस डेलीगेशन में बीजेपी और विपक्ष दलों के सांसदों को शामिल होना यह दर्शाता है कि भारत इस मुद्दे पर एकजुट है। अवैसी और थरूर का नाम इस डेलीगेशन में शामिल होना इसलिए भी चर्चाओं में क्योंकि दोनों नेता बीजेपी की विचारधारा के विपरीत रहे हैं। ओवैसी जहां मुस्लिम समुदायों के मुद्दों को उठाते हैं, वहीं थरूर कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से है। फिर भी पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने जिस तरह से भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तकनीकी सुझाव दिए, उसने कई लोगों को हैरान किया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी को मुस्लिम देश में भेजा जा सकता है ताकि वहां भारत का पक्ष और प्रभावी ढंग से रखा जा सके। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। हमारा लक्ष्य दुनिया को यह दिखाना है कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा ये प्रतिनिधिमंडल वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेगा। और देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर काफी चर्चा है। कुछ यूजर्स ने ओवैसी की इस भूमिका को भारत की एकजुटता का प्रतीक बताया, जबकि कुछ ने तो इसे सियासी रणनीति करार दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे डेलीगेशन में ग्लासगो की मांग की। सभी पार्टियों को ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का यह कूटनीतिक अभियान न केवल पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत में सभी दल एकजुट है। सवाल यह है कि क्या यह प्रतिनिधिमंडल वैश्विक समुदाय को भारत के पक्ष में लामबंद कर पाएगा और ओवैसी की इस नई भूमिका का क्या असर होगा? इन सवालों के जवाब 22-23 मई से शुरू होने वाले इस दौरे में मिल सकते हैं और हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल जीवन बेरी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओवैसी से लेकर सभी न्यूज आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।